तो अभी देखते हैं टाइप नंबर 8 स्टैंडर्ड लिमिट्स। इसमें देखिए ये एक रूल बता रहा हूँ आपको लिमिट्स का कि अगर आपको कहीं कहीं प्रिंटिंग टाइप करते समय ये इस तरह से एक्सटेंड्स टू ए इस तरह से लिखा हो गया है एल लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा आगे खिसका के। और दूसरा तरीका ये है कि आप कॉपी में अपनी ये LIM लिखते हैं लिमिट, इसके जस्ट नीचे ही लिखें, ये सिंबल है ना कि लिमिट जो निकाल रहे हैं वो एक्स टेंड्स टू ए के लिए निकाल रहे हैं, व्हेन एक्स इज अप्रोचेस टू ए। तो ये टाइप्ड है यहाँ पर, इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि ये लिमिट और एक्स टेंड्स टू ए आगे थोड़ा खिसका के लिखा हुआ है, इसे आप LIM लिमिट के जस्ट नीचे ही लिखा समझें। तो ये रूल है लिमिट के लिए। क्या होगा कि आपको इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा होगा fx, x का कोई फंक्शन, और उस पर जो पावर है वो भी x का एक फंक्शन, यानी x के फंक्शन पर पावर भी x के फंक्शन के फॉर्म में हो, तब ये हम ट्रिक यूज़ करते हैं। और वो भी जब आपने देखा कि इसमें x के प्लेस पर a लिखने पर, जिसके लिए जो लिमिट निकाल रहे हैं x के प्लेस पर a लिखने पर इसका जो फॉर्म है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। इफ़ इट इज़ 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तब हमें क्या करना है वो यहाँ पर बताया है। इस तरह के एक्सप्रेशन की लिमिट कैसे निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप e लिखेंगे, e पर पावर लगाएंगे, ऐसे e लिखा और e पर पावर आपने लगाई लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, ये e की पावर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखो लिखा हुआ है मैंने e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, और ये पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लिखा है ना, ये e की पावर में है ना, e के एक्सपोनेंट के बेस पर है। क्या करना है, जो फंक्शन fx है, जो बेस फंक्शन है और ये पावर वाला फंक्शन है, तो बेस फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है पावर वाले फंक्शन से, और फिर इस तरह से इसकी लिमिट ले लेनी है, तब आपको ये लिमिट मिल पाएगी। अब इसकी कुछ कॉरोलरीज है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax रेज़ टू द पावर b अपॉन x, तो ये आपका fx फंक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका ये ब्रैकेट में लिखा है ये fx फंक्शन, और ये पावर में है ये gx फंक्शन। तो क्या करना है, e पे पावर लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू 0, फंक्शन में से f ऑफ x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर पावर वाले फंक्शन का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसकी जो है आपको x टेंड्स टू a के लिए लिमिट ले लेनी है। तो आपको अब ये लिमिट आती है e पावर ab, तो इसे आप डायरेक्ट याद रख लें कि इस तरह का कोई स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो इसकी हम डायरेक्ट जो है लिमिट लेंगे, e रेज़ टू द पावर ab लिख देंगे। ये तो जनरल तरीका है ना, ये जनरल फॉर्मेट है जिसके थ्रू ये सारी कॉरोलरीज बनती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेन फार्मूला है, इसी के स्पेशल केसेस हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, ये स्पेशल केस हैं इसी के, है ना, मेन ये है फार्मूला, इसी से ये सारे जनरेट होते हैं। तो ये सब इसी फॉर्म के हैं, तो इन्हें भी याद रखना ज़रूरी है ना। इस तरह की लिमिट आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिट आएगी e एक्सपोनेंशियल e। इधर देखते हैं लिमिट, अब देखो x टेंड्स टू 0
1+1/x पावर x। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जितनी भी ये लिमिट्स में लिखी हुई है यहाँ पर, ये सब 1∞ फॉर्म वाले ही हैं। कैसे 1∞ फॉर्म वाले हैं, ये चेक करें। अगर मैंने यहाँ पर इस फंक्शन में x के प्लेस पर 1 लिखा तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1+ax, x के प्लेस पर 0 लिखोगे आप, ये टर्म 0 हो जाएगा। 0+1 करेंगे 1 होगा। और जैसे हम यहाँ पर पावर वाले फंक्शन में x के प्लेस पे 0 लिखेंगे तो b/0 आएगा। b/0, 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइन नहीं है, यानी ये क्या आएगा, b/0 आ जाएगा इन्फिनिटी। तो बन जाएगा ना 1∞। तो ये सारे फॉर्म इस 1∞ फॉर्म वाले हैं। तो इनकी लिमिट्स आपको याद नहीं है। इसकी लिमिट भी 1 ही होती है। जब भी इस तरह से 1∞ फॉर्म आए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लिमिट 1+x पावर 1/x e होगा, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+ax पावर x e, ये भी e होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1+x पावर 1/x, ये भी e है। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नीचे ये ये देखिए 8th में तो ये मैंने आपको 1 2 3 ये बताए हैं ना, और ये जो लिखा हुआ है ये 11th नहीं है, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ये यहाँ पर इसको 9th कर लेना। तो पॉइंट नंबर 9, इसमें हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशल रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड लिमिट का ये फार्मूला, x पावर n माइनस a पावर n/x माइनस a। जब भी ऐसा फॉर्म बने x टेंड्स टू 0 के लिए, x पावर n माइनस a पावर n/x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू 0, तब ऐसे फंक्शन के लिए लिमिट आएगी n इंटू a पावर n-1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत यूज़ होगा, ये आपकी सिलेबस में भी है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। और कुछ फार्मूले तो ऐसे हैं जो आपको शायद बुक में ना मिलें आपकी NCERT बुक में, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें अप्लाई करके हम जल्दी आंसर्स निकाल सकते हैं, तो वो भी सीखना चाहिए। और आपके कंपटीशन में जब आप कोई कंपटीशन फेस करोगे तो उसमें ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। नेक्स्ट है x टेंड्स टू 0 x पावर n माइनस a पावर n/x पावर m माइनस a पावर m। इसकी लिमिट आएगी n/m a पावर n माइनस m। ये सारे मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट बता दिए आपको। ठीक है, सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और बता देता हूँ आपको, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको।